नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोप्रेप एजुकेशन। यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दोस्तों, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी यूनिट 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी और लिविंग वर्ल्ड मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया। यानी इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि जीवों में कितनी डाइवर्सिटी होती है और उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है। Line 1. Biology is the science of life forms and living processes. तो बच्चों, सबसे पहले समझो कि बायोलॉजी क्या है। ये सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों के बारे में नहीं है। ये लाइफ फॉर्म्स यानी जीवन के अलग अलग रूपों और लिविंग प्रोसेसेस यानी हमारे शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं जैसे सांस लेना या खाना पचाना चलती हैं, उनका विज्ञान है। Line 2. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको चींटी से लेकर हाथी तक और काई से लेकर बड़े बरगद के पेड़ तक सब दिखेगा। इसी को हम अमेजिंग डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी जीवन की अविश्वसनीय विविधता। Line 3. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. पुराने जमाने के जो इंसान थे उन्हें भी ये फर्क साफ पता था कि इनएनिमेट मैटर यानी बेजान चीजें जैसे पत्थर या मिट्टी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार चीजों में क्या अंतर है। उन्हें सिखाने के लिए कोई किताब नहीं थी, पर वे देखकर समझ जाते थे। Line 4. Early man deified some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. उस समय के इंसान हवा, समुद्र और आग जैसी बेजान चीजों से डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। इसलिए उन्होंने इन्हें डीएफाइड कर दिया, यानी भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ खास जानवरों और पेड़ों को भी उन्होंने पूजनीय माना। Line 5. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. इन सब चीजों में एक बात कॉमन थी। इन्हें देखकर मन में एक सेंस ऑफ ऑ यानी अचरज या फियर यानी डर पैदा होता था। चाहे वो कड़कती बिजली हो या कोई खूंखार जानवर, इंसान इनसे प्रभावित होता था। Line 6. The description of living organisms including human beings began much later in human history. इंसानों ने दुनिया को समझना तो शुरू कर दिया था, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से जीवों का वर्णन, जिसमें खुद इंसान भी शामिल है, इतिहास में काफी बाद में शुरू हुआ। Line 7. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. अब यहां एक भारी शब्द है, anthropocentric view। इसका मतलब है ऐसी सोच जहां इंसान खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। जो समाज सिर्फ इंसानी फायदों के लिए बायोलॉजी पढ़ते थे, उनकी तरक्की बहुत सीमित रही। Line 8. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification. जब हमने हर जीव को गहराई से समझना शुरू किया, तब जरूरत पड़ी एक सिस्टम की। हमने आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना, नॉमेनक्लेचर यानी नाम देना और क्लासिफिकेशन यानी वर्गों में बांटना शुरू किया, ताकि हम लाखों प्रजातियों को ढंग से पढ़ सकें। Line 9. The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. इन स्टडीज का सबसे बड़ा फायदा यानी स्पिन ऑफ ये हुआ कि हमें पता चला कि जीव आपस में जुड़े हुए हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब आज के समय के अलग अलग जीव और वर्टिकली मतलब हमारे पूर्वज। हम सब में कुछ ना कुछ समानताएं हैं। Line 10. That all present-day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. ये जानकर इंसान दंग रह गया कि आज का हर जीव और जो करोड़ों साल पहले मर चुके हैं, वे सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं। इस बात ने इंसान को थोड़ा हम्बल बनाया, यानी अहंकार कम किया, और यहीं से कॉन्जर्वेशन यानी प्रकृति को बचाने की सोच शुरू हुई। Line 11. तो बच्चों, इस यूनिट में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। हम जानवरों और पौधों को एक टैक्सोनमिस्ट यानी जो जीवों का वर्गीकरण करते हैं, उनकी नज़र से देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के सभी अनटच्ड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट्स नेम, उनका इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशंस और हर चैप्टर के एंड में दिया गया समरी सेक्शन। रीसेंट ईयर्स में नीट एग्जाम में इन दोनों सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
हर वीडियो में नीट एग्जाम का एक क्वेश्चन है, तो इस वीडियो सीरीज को जरूर वॉच करो। हर वीडियो आपको तुरंत मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोप्रेप एजुकेशन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।